दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल। थोड़ा सा रात को फीवर सा आ गया था मुझे। ये मैं सुबह मॉर्निंग का वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी चाय वगैरह हमारी हो गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू, और अभी टाइम हो रहा था करीब 7 से ऊपर ही बज रहे थे। तो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। करीब 7:30 बज चुके थे। तो यहाँ दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं लगाऊंगी पहले घर में झाड़ू। सबसे पहले जो घर की बासी झाड़ू होती है, और आज मेरे को कई काम करने थे। मैंने रात को ही अपनी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कल कौन कौन से काम करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मम्मी घर से आई थी ये छाछ, तो मैंने कि चलो इसकी कढ़ी बना देती हूँ। और रात को मेरे को ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों ये 2 दिन से मौसम से दोबारा से चेंज हो गया है, तो दोबारा से सर्दी हो गई है। तो मेरे को ना फीवर आ गया था रात को। ज़्यादा तेज़ तो नहीं आया था, लेकिन आ गया था। तो मेरे को सुबह वो थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी जब मैं जगी थी, लेकिन उसके बाद फिर काम करते करते थोड़ा मेरे को ठीक लगने लगा। तो यहाँ मैंने बेसन को घोल के, सिर्फ अभी मैंने छौंका वगैरह नहीं लगाया था। और देख सकते हैं आप लोग, धूप खूब तेज़ आ गई थी। तो अभी मैं इसमें छाछ को सिर्फ बेसन डाल के मैंने, और ये गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से मसाले। तो मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाल दिया था, धनिया पाउडर, बाकी बस और कुछ नहीं डालूँगी मैं अभी इसमें। नमक नहीं डालूँगी। नमक मैं डालूँगी इसमें बॉयल आने के बाद, जब तक फिर मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। वो देख सकते हैं सामने लड्डू रखे हैं शादी के। जब मैं मामा जी के शादी में गई थी ना, तो ये वहाँ से मिले थे। तो ये गौरी तो खाती नहीं है, तो ये मेरा मन करता है जब मैं ही खा लेती हूँ बस। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, इसमें कढ़ी में उबाल आ गया था। तो मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी हींग और कटी हुई हरी मिर्च। तो मैं साथ के साथ किचन में जब काम करती हूँ तो ऐसे काम भी करती चलती हूँ। अभी थोड़े चाय वगैरह के जो बर्तन पड़े थे, इनकी चलो लगे हाथों, इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैं बास्केट खाली थी इस समय, तो मैंने कि लाओ इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये इस पर जो जमा हुआ है ना, जो ये साफ़ ही नहीं होता। हमारे क्या है कि पानी खा रही है, तो इतना बेकार पानी है कि जैसे कि अब इसमें पानी तो टपकेगा ही जब हम बर्तन धोते हैं। ये नीचे वाली जो इसकी है प्लेट सी होती है, तो इस वजह से पानी रहता है ना, तो वहाँ पे निशान पड़ गया, वो जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये बास्केट को मैं धो दूँगी। और मेरे को ना जो काम दोबारा से लग गया है, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से चमका दिया इसको, बास्केट को। फिर उसके बाद यहाँ पे धुल दिए थे मैंने बर्तन। तो मैं अपने टाइम का इस तरीके से ही यूज़ करती हूँ। मतलब मैं लगे हाथों में जैसे सब्ज़ी वगैरह भी छौंकती हूँ ना, तो जैसे जब तक प्याज भुन रही है, तो मैंने जब तक बर्तन पड़े हैं बर्तन धो दिए, या मुझे और कुछ काम दिखता है किचन में, तो वो भी करती जाती हूँ मैं साथ में, जब भी मैं अपने टाइम से काम फ्री कर पाती हूँ। आज तो मेरे को कई काम करने थे, जो भी मैंने रात को ही सोच लिए थे कि कल मुझे ये काम करने ही हैं, क्योंकि धीरे धीरे मुझे मेरे घर की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग। शिवरात्रि आ रही है, इधर होली भी आ रही है। फिर त्यौहार के टाइम पे तो क्या है कि आइटम इतने सारे बनने लगते हैं, गुजिया, मठरियाँ वगैरह। तो कई दिन से तो यही काम शुरुआत हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ कढ़ी हमारी उबल चुकी थी। अभी सिम गैस चालू थी। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी घिया की। तो मैं बनाती रहती हूँ, कभी गाजर की, कभी घिया की, इस तरीके से। तो आज घिया रखी थी घर पे ही। वैसे तो मैं कोफ्ते के लिए लेके आई थी, पर मैंने ये एक दिन पहले मैंने, फिर गौरी बोली नहीं ये रहने दो, तो फिर मैंने एक दिन पहले दम आलू की सब्ज़ी बना ली थी। तो ये घिया रखी हुई थी, 2 थी ये छोटी छोटी सी। तो अभी एक और रखी हुई है फ्रिज में, और एक को ये मैंने ले लिया। तो इसमें ये छील के मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। घिया काफ़ी अच्छी थी, एकदम बढ़िया घिया निकली थी। छोटी सी होती है ना जो बच्चे बोल लीजिए उन्हें घिया के, तो अच्छी आती हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्ची, और मैंने काट के रखी थी यहाँ प्याज, उसको डाल दिया था। बाकी इसमें थोड़े से मसाले डाल लूँगी मैं, और बेसन डाल दूँगी। तो इस वाले डब्बे में हो गया था बेसन ख़त्म। तो ये मैंने बेसन मंगाया था काफ़ी टाइम पहले ना, मैंने वो लिए थे 5 किलो चने की दाल ली थी। तो मैंने ना उसको पिसवा लिया था, तो अभी तक मेरा वही बेसन चल रहा था। ये आज ख़त्म हुआ था, कई महीने हो गए उस बात को। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले डालने के बाद मैं इसको घोल लूँगी, और मैं बना लूँगी पकौड़ियाँ।
तो जब हम घर में अकेले होते हैं ना, तो हमें अपना काम बड़ा ही सोच समझ के करना पड़ता है ना, कि मतलब हमें अपने टाइम का किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे क्या था कि एक दिन पहले ना मैंने जो दम आलू बनाए थे, तो उसमें थोड़े से आलू जो फ्राई किए थे तो तेल ज़्यादा था, तो मैंने वो तेल निकाल के इस कटोरी में रख दिया था, जो कि मैंने अब इसमें डाल दिया। तो यहाँ मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, जब तक ये मैंने ये पकौड़ा का ये घोल तैयार किया, जब तक ये तेल गर्म हो चुका था। तो फिर जब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ, और एक तरफ देखो हमारी कढ़ी उबल रही थी और दूध मेरा हो गया था ये बॉयल, उबल गया था, मतलब क्या ही बोले जा रही हूँ मैं कभी कभी हम बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता है कुछ है यार, इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। तो ये पकौड़ियाँ हो चुकी थी हमारी फ्राई, इनको मैंने पलट दिया था, और मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि ये गौरी को बहुत अच्छी लगती हैं, ये घिया की जो पकौड़ी बनती है ना, इन्हें ये गौरी को अच्छी लगती हैं। तो ये जो सबसे पहले जो मैंने फ्राई की हैं, ये तो मैं उसको दे दूँगी पहले नाश्ता करने के लिए, और बाकी जो मैं अभी और सेकूँगी उनको मैं डाल दिया था ये इसमें क्या बोलते हैं, कढ़ी में। तो मैं पता है अभी क्या बोलने वाली थी, खीर में तो क्या हो रहा है आज पता नहीं, चलो जो भी हो रहा है सॉरी, है ना। तो उसके बाद ये तेल इसमें ज़्यादा था, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तेल में लगा दूँगी मैं तड़का। तो मैं यहाँ ली थी मैंने राई, मतलब सरसों, और लाल मिर्च सूखी हुई साबुत, और हींग और जीरा। तो वैसे तो मैं मेथी भी डाल देती हूँ, पर मेथी वाली कड़ी गौरी पसंद नहीं करती, कहती है ये मुँह में आती है कड़वी कड़वी सी, अच्छी लगती है इस वजह से। तो यहाँ ये तड़के को मैं डाल दूँगी कड़ी में, और कड़ी बाकी में बहुत टेस्टी बनी थी, है ना। तो कभी कभी कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो देखो ये तड़का लग चुका था कड़ी में बढ़िया, और फिर इसके बाद बना दिए थे मैंने चावल। तो मैंने कि फिर मैं बाकी कामों में लगूंगी। तो ये है कि अगर गौरी को बीच में भूख लगेगी तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, बाकी रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी नहाने के बाद। तो यहाँ देखो ये कड़ी बन चुकी थी, कितनी मस्त लग रही है ना देखने में, बढ़िया एकदम टेस्टी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही थी कड़ी, है ना। आप भी बना के देखना, ये घिया के पकौड़ियों की कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे। तो ये वाले जो गमले हैं ना, इनके पौधे सूख गए हैं, तो ये मेरे को पहुँचाने थे छत पे ऊपर, क्योंकि मैं इनमें पानी डालूंगी तो इनकी मिट्टी क्या है सूख गई है, तो मुझे इनमें ना पौधे दूसरे लगाने हैं। तो ये सारे गमले और ये लाने में हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर ये गौरी लेके आई, तो हम दोनों ने मिलके ये सारे गमले यहाँ पे रख दिए और देखो ये वाले तो थोड़े से हरे हो गए, अभी पतझड़ चल रहा था ना जब से, तो सारे पत्ते झड़ गए थे पौधों के। तो इनमें तो ये बारिश पड़ गई है ना, तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि बीच में ही आ गई थी मेरी ये कस्टमर, तो फिर बीच में मुझे अपना घर का काम रोक के उनका ये फेशियल करना पड़ा, वैक्स वगैरह करी मैंने। तो करीब 1.5 से ऊपर ही हो गया था मेरा, इन काम करने में टाइम लग गया था मुझे फिर। तो अभी फिर उसके बाद मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई अंदर घर में, और ये फिर सीढ़ियों पर झाड़ू लगाई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे फिर अपना ये काम छोड़ के, देखो कस्टमर भी देखना ज़रूरी होता है, तो फिर वो देखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। काम तो ये है कि रोज़ का ये घर का होता रहता है। तो झाड़ू लगाने के बाद वो उनका काम करने के बाद वो चली गई थी। तो यहाँ थोड़ा सा अब जितना मैंने उनको उनके काम में टाइम दिया, उतना ही मैं लेट हो गई थी मेरे घर के काम में। तो कोई नहीं, अब मुझे एकदम से बहुत तेज़ वाली स्पीड में काम करना है, मतलब मुझे टाइम पर फ्री होना है। तो मैंने ये जो चावल बनाए थे यहाँ पे, तो इनको मैं कर दूँगी खाली, क्योंकि मुझे ना किचन में बड़े बर्तन रखे हुए बिल्कुल भी अच्छे लगते, मुझे एक किचन ना एकदम घिरी घिरी सी लगती है। तो ये सारे बर्तनों को खाली करके मैंने सबको धो दिया था, और बर्तन बहुत सारे हो गए थे उसके बाद करूँगी मैं ये किचन की साफ़ सफाई पूरी एकदम बढ़िया तरीके से, जैसे डेली होती है। इस समय मेरे हाथ ना, ये तो स्पीड वैसे ही तेज़ है, लेकिन सच में ही इसी तरीके से चल रहे थे मशीन की तरह बिल्कुल, क्योंकि मेरे को जो मुझे इसी टाइम में अपना वही टाइम मैनेज करना था जितना कि मेरे को अब मेरा चला गया वो फेशियल वगैरह करने में। कोई नहीं, कस्टमर भी आते रहते हैं, तो वो वही क्या, बस कस्टमर तो भगवान का रूप होते हैं जिनसे हमारी रोजी रोटी चल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये चूल्हे वगैरह को कर दूँगी साफ़,
और पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, रगड़ रगड़ के पूरी। जो कि हमें दिन में, अगर हमारे पास ज़्यादा हमें नहीं करना तो हमें पूरे दिन में, रात को या दोपहर में, हमें ये डेली ही साफ़ क्लीन एक बार करना चाहिए। तो देखो यहाँ किचन मेरी एकदम चकाचक बढ़िया चमक गई थी, साफ़ हो गई थी। फिर मैंने ये भी रात को सोच ही लिया था कि मुझे ये काम कल निपटाने हैं अपने, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। फिर यहाँ आ गई थी मैं बाहर पानी लेने के लिए, पोंछा लगाने के लिए। तो ये टब को मैंने धीरे धीरे पानी पर लगा दिया था भरने के लिए, और ये कपड़ा थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया था। फिर मैं करूँगी ये गेट को साफ़, जो कि इतनी धूल उड़ रही है कि परेशान हो जाती हूँ मैं। मुझे ये दूसरे तीसरे दिन साफ़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ इसको मैं अच्छे से चमका दूँगी रगड़ रगड़ के इससे कपड़े से। देखो तो कुछ इसी तरीके से आज मैंने अपने पूरे दिन को, पूरा दिन नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, है ना, ऐसी तरीके से आज मैंने अपने काम सुलटाए सारे फटाफट फटाफट से। पर मैंने अपने काम पूरे किए थे, जो कि मैंने सोच लिए थे कल ही कि मुझे कल क्या क्या काम करना है। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है ना। ये इसमें जो ये क्या है, जो उधर की साइड जो पाइप लगे ना, इनमें ना उंगलियां घुसा घुसा के जब ये मिट्टी निकलती है सारी, तो ये उधर से हो गया था। फिर ये पीछे की तरफ से, यहाँ से जो अंदर की साइड वाला वो आता है हिस्सा, उसको भी फिर मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। तो एक गेट एकदम से चमक गया था, क्योंकि ये स्टील का गेट है तो इसे धो तो सकती नहीं मैं। उसके बाद ये जो इन्वर्टर की ट्रॉली है, इसको साफ़ कर दूंगी। इसको कर तो रही थी, लेकिन मुझे ना इसको करने में हमेशा डर लगता है, लेकिन अब करे कौन, करना तो मुझे ही है। तो मैंने कि चलो होगा सो देखा जाएगा। तो इसको भी मैं देखो अच्छे से चमका दूंगी। तो मतलब मैंने जो अपने टारगेट बनाया था वो मैंने अपना पूरा कर लिया था। बस ये है, उसी टाइम में मैंने थोड़े बहुत 10-20 मिनट इधर उधर हुए थे, लेकिन मैं अपना काम को मैनेज कर लिया था। तो यहाँ इसको मैंने कर दिया साफ़, इन्वर्टर को भी। फिर उसके बाद लगाएंगे हम घर में पोंछा। तो यहाँ मैं ये पानी लेके जा रही हूँ अंदर पोंछे के लिए। तो मेरे सच में इतनी तेज़ हाथ चल रहे थे, फटाफट फटाफट। मुझे ना ये लग रहा है कि देखो कभी कभी हमें ऐसा, कोई भी कभी टाइम ऐसा आ जाता है ना। तो कोई नहीं, तो सब चलता रहता है। वो तो मेरे खैर जब तक मैं घर में रहती हूँ कस्टमर आते ही रहते हैं, कभी कोई थ्रेडिंग बनवाने आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ आ चुकी थी मैं घर में पोंछा लगाने के लिए। तो यहाँ मैं रगड़ रगड़ के लगा दूँगी पूरे घर में पोंछा। डस्टिंग मैं पहले ही करके गई थी बाहर, जब मैं गेट साफ़ करने गई थी तो मैंने डस्टिंग सारे घर की पहले ही कर दी थी, क्योंकि डस्टिंग के बिना तो एक दिन भी नहीं निकलती, क्योंकि धूल इतनी आती है। तो उधर बाहर पोंछा लगाने के बाद आ गई थी मैं अंदर वाले रूम में। अब यहाँ भी मैं अच्छे से लगा दूँगी पोंछा। तो हम जब एक काम में लग जाते हैं ना, कि टारगेट बना लेते हैं कि हमें ये काम अपना करना ही करना है, बिना और मतलब बैठे या फ़ोन में लगे बिना। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी देर के लिए भी फ़ोन लेके बैठ गए ना 5 मिनट की, तो हमारा कम से कम आधा घंटा बर्बाद हो जाता है 5 मिनट के चक्कर में, है ना। तो अपने काम को उसी तरीके से पूरा करना चाहिए। तो इधर सारे घर में पोंछा वोंछा लगाने के बाद अब ये कर दी थी मैंने बाहर वाले एरिया की सफाई, जो कि ये तो खैर डेली का ही काम है, मेरे डेली होते हैं। और धूप आज काफ़ी तेज़ थी सच में। और मुझे ना ये सारे कपड़े रख दिए थे मैंने, कुछ कपड़े मुझे दोबारा से निकालने पड़ गए। फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी नहा के। तो ये कपड़े मैंने सारे गौरी के और अपने अंदर ही धो लिए थे बाथरूम में। फिर हम जाएंगे छत पर कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। गौरी मेरे पीछे पीछे थी, तो मेरे से कुछ बोलती जा रही थी, है ना। तो मैं इससे कुछ कहती जा रही थी हंस हंस के ये मेरे से ना ऐसी मजाकबाजी करती रहती है, मेरे को परेशान करती रहती है। तो देखो अभी देखना है इसके काम देखना। तुम देखो अपनी परछाई की वीडियो शूट करेगी। देखो देखो ये ऐसे काम रहते हैं। कह रही थी कि आज मैं अच्छी वाली कैमरामैन बनूंगी, देखो। तो यहाँ फिर से हम नीचे आ चुके थे। उसके बाद मैं अपने कपड़ों पे करूँगी प्रेस। हम थोड़ी सी देर में आपको अपने घर के सारे काम दिखा देते हैं, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। और फिर इसी के साथ मैं करूँगी आज के इस वीडियो का एंड। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।